हमारे सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। आखिरकार उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो है आपको 13 दिसंबर 2023 को जो है अधिसूचना आपकी जारी कर दी गई है। दोस्तों आप यहां से देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि जल्दी ही क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अधिसूचना आपकी जारी कर सकती है, क्योंकि अब जो है चुनाव जो है आपके नज़दीक आ चुके हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुनाव के पहले जो है सभी कुछ फाइनल हो जाएंगे और चुनाव में या चुनाव के जस्ट पहले आपकी परीक्षाएं भी आपकी करा ली जा सकती हैं। ऐसा कुछ सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। लेकिन जहाँ तक डेट का बात है तो डेट समझ लीजिए कि शायद जो परीक्षाएं आपकी हैं शायद फरवरी मार्च में आपकी परीक्षाएं आपकी ले ली जाएं और जो है नोटिफिकेशन जो है वह जनवरी में ही पूरी सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जनवरी में ही आपके फॉर्म जो है फिलअप करा लिए जाएंगे। ठीक जैसा कि अब समझने में आ रहा है कि जनवरी में आपके सभी जो है फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। और अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा तो कृपया वहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपको बताए थे कि जल्दी क्या है कि जो है अधिसूचना आपकी जारी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि जो है इस साल जो है यूपी टेट नहीं होगा, डायरेक्ट यूपी सुपर टेट की तैयारी में सरकार लगी हुई है। तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे कमेंट भी किया था कि नहीं ऐसा नहीं है कि पहले यूपी टेट ही होगा उसके बाद से यूपी सुपर टेट होगा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि नहीं, सरकार जो है वो यूपी टेट कराने के पक्ष में अभी नहीं है इस साल। डायरेक्ट वो जो है यूपी सुपर टेट की तैयारी कराने के पक्ष में नहीं रहे। उसके तहत देखिए अधिसूचना में क्या लिखा है, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैं ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए एक बार इसको देख लेते हैं, निगाह से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है अधिसूचना में दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन 2015 सन 2023 की धारा 27 की अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का समुच्चय सुस्पष्ट समुच्चय जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं और निर्वहन करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रविषय शक्तियों, कृतियों और प्रतिक्रियाओं का वर्णन करता है को स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। आप यहाँ इनका नियमावली आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मैं आपका टाइम न लेते हुए क्योंकि यह बहुत पन्नों में है, आपको मैं बता दूंगा कि यह अधिसूचना आप कहाँ से देख सकते हैं, कि मैं आपको वो भी आपको बता दूंगा कि आपको यह अधिसूचना कहाँ से मिल सकती है। आप वहाँ देख सकते हैं और जो है आप सत्यता आप जांच कर सकते हैं कि हाँ ये जो है अधिसूचना है यह सत्य आपकी है आपकी। चलिए इसको कुछ देखते हुए कुछ अन्य बातों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं संक्षिप्त नाम और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, और फिर से परिभाषाएं पढ़ सकते हैं। अगर हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर की तरफ और देखते हैं तो जैसे आते हैं तो आप इस जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो चयन मानदंड एवं प्रक्रियाएं आपकी हैं आपकी। और फिर से आप जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो अन्य भी कॉलम आपके हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं। चूँकि ये अनहत्ता है आपकी, यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर से कदाचार व अन्वेषण आपके हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर से जैसे ही ऊपर आते हैं तो बहुत पेजों में है ये अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर से अगर ऊपर आते हैं तो बहुत कुछ दिया गया इसमें, अवकाश के बारे में आप यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया आपकी यहाँ पे दी, आप इसको पढ़ सकते हैं। बैठक के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कार्य आवंटन की प्रक्रिया एवं समितियों का गठन आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा समिति एवं शक्तियाँ एवं कर्तव्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे साक्षरता बोर्ड का गठन आप यहाँ पे दिया गया है। बहुत कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं जो आप ठीक से आप यहाँ विशेषज्ञों का पैनल यहाँ पे जो बैठा था आप उसके बारे में देख सकते हैं। फिर से जैसे ही नीचे आते हैं तो अन्य ये अध्यक्ष और शक्ति कर्तव्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से सदस्यों का शक्ति एवं कर्तव्य, सचिव के शक्ति एवं कर्तव्य यहाँ से लिखा हुआ है। और जाएंगे परीक्षा नियंत्रण शक्ति एवं कर्तव्य यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से वित्त नियंत्रण और शक्तियाँ एवं कर्तव्य, उप सचिव की शक्तियाँ एवं धाराएँ, आयोग का कार्य समय तथा अवकाश, आप राष्ट्रीयता देख सकते हैं। ठीक, तो फिर से आयु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे जो है मेन आयु है, आप यहाँ से एक बार इसको पढ़ लेते हैं आयु का।
अध्यापक अथवा अनुदेशक किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई जिसमें यथाशक्ति आयोग द्वारा रिक्तियों विज्ञापित की जाए। आप ये सब देख सकते हैं। फिर से आप जैसे आप पाते हैं तो फिर से उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उनके अधिक वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के अधिक शैक्षिक अर्हताएँ या आरक्षण आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे चरित्र के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे वैवाहिक जो है यहाँ पे शारीरिक स्वस्थता यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर से ये बालिका और महिला के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और अध्याय 5 में अगर आते हैं तो भर्ती का स्रोत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएंगे तो 2 रिक्त की अवधारणा और अधिसूचित किया जाना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप अन्य के सीधे आते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ये सीधा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिक्तियों की अधिसूचना तथा आवेदन का प्रस्तुत करना यहाँ पे लिखा हुआ है। और मेन टॉपिक का यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो मेन टॉपिक है यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक तथा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा और लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होंगे। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% अंक तथा 10% अंक साक्षरता के लिए होगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक में निर्धारित आयोग द्वारा किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो यहाँ पे जो लिखा है 10% जो अंक जो साक्षात्कार के लिए लिखा हुआ है वह जो है यहाँ पे जो है पीआरटी के लिए वो नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि यह पीआरटी के लिए नहीं होगा, यह जो है जो उनके लिए होगा यहाँ पे। तो आप घबराएं नहीं, ये जो है वह साक्षात्कार जो है पीआरटी में नहीं होने जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कुछ आपके बारे में बता दिया है कि परीक्षाएं कैसी होंगी, कैसे क्या होंगी, सब कुछ बताया आपको। कुल मिला जुला कर दोस्तों अगर बात करें तो इन चीज़ों की, तो दोस्तों एक चीज़ तो निकल के सामने यहाँ पे आ रही है कि जो है आपका सब कुछ नियमावली जो है वह पूरी तरीके से आपकी जो है अधिसूचना आपकी जारी हो गई है। और अधिसूचना में दोस्तों एक चीज़ निकल के ये सामने आ रही है कि जो है जहाँ पे एक तरह से जो आपका जो 10 नंबर का ये दिया गया है। दोस्तों आप सब यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे बहुत चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वह जो आपके जो है प्रीवियस जो आपके हाई स्कूल इंटर जो भी आपके होते थे उनके आपके अब नंबर अब नहीं जुड़े जाएंगे। डायरेक्ट जो है जितने आप अंक लेके आएंगे उतने पे क्या हो जाएगा कि आपके मेरिट के आधार पर आपका जो चयन होना है वो आपका हो जाएगा। और यहाँ पर मेडिकल भी आपके कराए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि मेडिकल के बारे में भी लिखा हुआ है। मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल के बारे में भी बता रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बता रहा है। यथा स्थिति किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। यहाँ पे दे रहा है किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उसके यह अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो है चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। आपको यहाँ पे दे रहा है। तो दोस्तों क्या करें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह सब कुछ अधिसूचना आपकी जारी कर चुकी है और वहीं पे रिक्तियाँ का अवधारणा और ये अधिसूचना जारी की यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंधन अथवा प्राधिकरण अधिकारी सीधी भर्ती ये प्रयोजन के से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारणा करेगा और रिक्तियों को यथा निदेशक उच्च शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा या निदेशक बेसिक शिक्षा या निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवा योजना या महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यहाँ दी गई रीति की अधिसूचना जारी करे। बहुत कुछ इसमें दी गई है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। एक सीधी बातें कहें तो एक सीधी बात यह है कि अब आप तैयारी करना शुरू कर दें दोस्तों। और आपको एक और चीज़ बता दें कि जो NIOS से जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है तो आप घबराएं नहीं, तो वो ये भी आपके इसमें पात्र होते दिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियर यहाँ पे हो गया है। और आप घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं NIOS से संबंधित जो भी है मैटर हैं अब वो कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। और जो आपको एक चीज़ यहाँ पे उसके बारे में भी आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि नंदन बोहरा जी का ये आपका जो है ट्वीट है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो NCT का जो गजट है वो राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो चुका था, तो सब कुछ तो बन के रेडी था। तो अब यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे लिख भी रहे हैं ड्यू टू ऐसे यहाँ पे सब कुछ लिखना है कि सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन इनका तैयार हो चुका है, फिर भी क्यों पब्लिश नहीं किया गया इसको, तो NCT के द्वारा इसको। तो सब कुछ आप ये लेटर भी आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर 2017 का ये आपका लेटर है, आप इसको एक बार देख सकें। तो टू बी पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्टर ये IV ना। तो आप ये देख सकें कि सब कुछ रेडी था, फिर भी ये प्रकाशित नहीं हो चुका था। तो एक बार बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा अब दिक्कत की बात नहीं है। इस पर जो है पूर्ण रूप से वीडियो जो है आप लास्ट में बनाऊंगा। तो अगर आपने NIOS से डीलर किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जल्दी ही सरकार जो है वो नोटिफिकेशन आपकी लाने वाली है। कुछ बच्चों ने वहाँ पे कमेंट भी डाला था कि नहीं ऐसा नहीं है, BPSC जो है वो बिहार जो है वो शिक्षक भर्ती लेकर आ रही है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया भी था, पहले ही बताया था कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो और ये भी बताया था कि जो है UP टेट इस बार सरकार का आने के मूड में नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। और सरकार जो है सुपर टेट की तैयारी में लगी हुई है, तो वही बातें निकल के सामने होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है तो कृपया कर लें। और जिन भाइयों ने